Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum. I am Ghania Amjad and topic of my presentation is Introduction and Principle of Derivative Thermal Analysis. सबसे पहले बेसिकली थर्मल एनालिसिस का मतलब क्या है। थर्म मींस हीट। तो थर्मल एनालिसिस वो एनालिसिस है जिसमें हम लोग हीट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, टेम्परेचर को इन्वॉल्व कर रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए। अब थर्मल एनालिसिस बेसिकली क्या है। थर्मल एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं किसी भी मटेरियल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी किस तरह चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं और हम स्टडी करते हैं कि किस तरह की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है उस सब्सटेंस के ऊपर। डिफाइनिंग अ टेक्निक यूज टू एनालाइज द टाइम एंड टेम्परेचर एट विच फिजिकल चेंजेस अगर व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड और कूल्ड। जब हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि उस सब्सटेंस में फ़िज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आया है जब हमने कोई टेम्परेचर अप्लाई किया, उस टेम्परेचर को भी एनालाइज करते हैं। अब थर्मल एनालिसिस की डिफरेंट मेथड्स हैं। हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं थर्मल एनालिसिस को कैरी करने के लिए। तो अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं किसी भी सब्सटेंस की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग थर्मल एनालिसिस की डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। ईच टेक्निक इज़ डिफाइंड अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ द फिजिकल चेंजेस बीइंग एनालाइज्ड। जब हम किसी भी मटेरियल को एवेल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस। हम लोग किस तरह की चेंज को स्टडी करना चाह रहे हैं, उस पर्पस के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। So basically thermal analysis क्या हुआ, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ सैम्पल प्रॉपर्टी एंड इट्स टेम्परेचर एज अ सैम्पल हीटेड और कूल्ड इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ठीक है, यानी कि थर्मल एनालिसिस डिटरमाइन करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेजरिंग मेथड्स हैं थर्मल एनालिसिस के लिए। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, उनमें थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस है, डेरिवेटिव थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस है, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री एंड थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब हम लोग डिफरेंट तरह की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, जैसे कि थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में चेंज इन वेट, डेरिवेटिव थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस में चेंज इन वेट और थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में चेंज इन वेट या चेंज इन मैस, और डेरिवेटिव थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस या वेट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर को स्टडी करते हैं। और इन दोनों के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं वो थर्मोबैलेंस हैं। इसके अलावा डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस है जिसमें हम टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशंस एंड रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। डी ऑपरेटर्स इसके लिए यूज़ होता है। डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री में हम लोग हीट और टेम्परेचर को स्टडी करते हैं ट्रांजिशन एंड रिएक्शन में, तो DSC ऑपरेटर्स इसके लिए यूज़ होता है। इसी तरह हम थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग चेंज ऑफ टेम्परेचर को स्टडी करते हैं, इसके लिए टाइट्रेशन कैलोरीमीटर ऑपरेटर्स यूज़ होता है। अब हमारे पास है इंट्रोडक्शन डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस का। बेसिकली डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस क्या चीज़ है। थर्मोग्राविमेट्री की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है और जब हम इसको किसी भी सब्सटेंस की इवेल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं तो हम इसको थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस कह सकते हैं। ये टेक्निक एक वो टेक्निक है जिसमें हम लोग किसी भी सब्सटेंस का चेंज इन मैस को स्टडी करते हैं, चेंज इन मैस को मेजर करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और जब किसी सब्सटेंस को किसी कंट्रोल्ड टेम्परेचर प्रोग्राम के अंदर सब्जेक्ट किया जाता है, अब उस प्रोग्राम का टेम्परेचर is must be taken to holding the sample at a constant temperature other than ambient। अब हम इसको किसी एग्जांपल के साथ स्टडी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सैंड है, अमाउंट ऑफ सैंड है, हम उसको हीट कर रहे हैं, हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अब हमने ये देखना कि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में विद द चेंज इन टेम्परेचर उस सैंड के मैस में क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी मैस लॉस का चेंज हम लोग तब देखते हैं जब किसी भी सब्सटेंस का वोलेटाइल चीज़ उसमें होती है वो एवेपोरेट कर जाती है। जैसे कि मैंने सैंड की एग्जांपल पहले दी, इसमें हम देख सकते हैं कि जिस तरह हम सैंड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उसका जो वोलेटाइल कंपाउंड होगा जैसे कि वाटर है वो एवेपोरेट हो जाएगा और सैंड का मैस डिक्रीज़ हो जाएगा। सो जिस तरह से हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे किसी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में उस तरह से सैंड का मैस किस तरह कम होगा, उसकी रिलेशनशिप की स्टडी को हम लोग थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस कहेंगे। अब कोई भी वोलेटाइल कंपाउंड जब अपने वोलेटाइल कंपोनेंट को इवेपोरेट करेगा विद द चेंज इन टेम्परेचर तो उसके मैस में चेंज आएगा और उसका मैस जनरली डिक्रीज़ होता है। जिस तरह सैंड की एग्जांपल है कि जिस तरह हम लोग सैंड को हीट करेंगे उसका वोलेटाइल कंपाउंड यानी कि वाटर इवेपोरेट करेगा और सैंड का
हमारे पास जो मैस है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिड्यूस होता जाएगा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो कुछ अब हमारे पास कुछ कंपाउंड इस तरह के होते हैं जिनके अंदर कोई भी वोलेटाइल कंपाउंड नहीं होता, तो फिर उसको हम लोग किस तरह स्टडी करेंगे, उसको उनको डिटेक्ट करने के लिए दूसरी अलाइड टेक्निक्स हैं जैसे डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। अब डेरिवेटिव थर्मोग्राविमेट्री में जो हम लोग प्रॉपर्टी को बेसिकली मेजर करते हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट है इन थर्मोबैलेंस। थर्मोग्राविमेट्री में हम लोग स्टडी करते हैं चेंज इन मैस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, लेकिन हम लोग डेरिवेटिव थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में मेजर करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्या है। डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस बेसिकली रिलाई करती है हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के ऊपर इसकी मेजरमेंट्स में। मेजरमेंट्स क्या हैं, मैस चेंज, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर चेंज। तो जो बेसिक इंस्ट्रूमेंटल रिक्वायरमेंट हैं टीजीए के लिए वो प्रिसीजन बैलेंस है विद द पैन लोडेड विद सैंपल और एक प्रोग्रामेबल फर्नास है। अब फर्नास को हम किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं, या तो वो कांस्टेंट हीटिंग के ऊपर प्रोग्राम्ड हो सकता है या वो एक या हम उसकी हीटिंग को चेंज करते रहते हैं टू एक्वायर कांस्टेंट मैस लॉस विद टाइम। या तो हम लोग उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हैं या हम लोग एक कांस्टेंट मैस को एक्वायर करने के लिए उसके टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। अब थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये टेक्निक मेजर करती है वेरिएशन ऑफ मैस ऑफ अ सैंपल व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ प्रोग्राम्ड टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस का चेंज इन मैस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या होगा, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस होगा किसी भी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में। अब ये वेरिएशन मैस में वेरिएशन गेन इन मैस भी हो सकती है और लॉस इन मैस भी हो सकती है, जबकि डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस वो फिनोमिना है जो मेजर करता है डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सैंपल एंड अ रेफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विद टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस का जो ये टेक्निक है जो मेजर करती है डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन अ सैंपल एंड अ रेफरेंस। अब ये होता है जब सैंपल और रेफरेंस को हम सब्जेक्ट करते हैं किसी प्रोग्राम टेम्परेचर में इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। अब टीजीए इसको पॉसिबल बनाता है टू डिटेक्ट एनी चेंज फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ मटेरियल। तो कंपैरिजन करते हैं टीजीए और डीटीजी का। थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस और डेरिवेटिव थर्मोग्राविमेट्री का हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीजीए में क्या होता है थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में। इसमें जो हमारे पास प्लॉट आता है उसके रिजल्ट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं एज अ प्लॉट ऑफ मैस अगेंस्ट टेम्परेचर टी और टाइम, टेम्परेचर टी और टाइम टी। अब मैस लॉस हमारे पास एक स्टेप में अपीयर होता है इस ग्राफ में, ये नीचे कर्व दिया हुआ है। टेम्परेचर रेंज जो इस प्लॉट में दी गई है वो 400 टू 600 डिग्री सेल्सियस दी गई है। अब नॉर्मल एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर को हम रूम टेम्परेचर से 1000 डिग्री सेल्सियस तक किसी भी नॉर्मल एक्सपेरिमेंट के लिए इस ये टेम्परेचर रेंज रख सकते हैं। अब हम लोग इस ग्राफ में नोट करेंगे कि इस ग्राफ की शेप क्या है। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एक कांस्टेंट मैस चल रहा है जिस तरह हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये कांस्टेंट मैस चल रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक स्टेप आता है जहाँ पे एक सडन चेंज इन आता है मैस लॉस, और हम लोग ये वो देख सकते हैं ये वो स्टीप लाइन। अब हम देखेंगे कि इस ग्राफ में हमें ये शो हो रहा है कि एक ही स्टेप आया है, एक ही टेम्परेचर आया है जिसके ऊपर सडन मैस लॉस अकर हुआ है और वो यहाँ पे शो किया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे कि दोबारा से जब मैस लॉस हो जाएगा उसके बाद दोबारा से एक कांस्टेंट रेंज चलेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रेंज चलेगा मैस का, और उसमें कोई भी मैस लॉस नहीं होगा। तो हमने इस थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस के ग्राफ में हमने ये देखा कि एक स्टेप हमारे पास आया है, एक टेम्परेचर हमारे पास आया है जिसके ऊपर सडन मैस लॉस हुआ है और उसके बाद एक कॉन्स्टेंट मैस की रेंज चलने लग गई है। ये सडन मैस लॉस के बाद एक कांस्टेंट रेंज चलने लग गई है मैस की, जिससे इस तरह को हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि सिग्मॉइड नेचर होती है इसकी ग्राफ की। अब ज़्यादातर मास लॉस अकर होता है सिर्फ एक टेम्परेचर में जब लाइन स्टीपेस्ट है। कुछ रिएक्शन हमारे पास इससे पहले चल रहा होता है और कुछ रिएक्शन इसके बाद। अब इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, इस मैस चेंज को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक और मेथड है, एक अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने की, वो है डेरिवेटिव ऑफ ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट कर्व। अब डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव होगा चेंज इन मैस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डेरिवेटिव है और हम डेरिवेटिव को किसके अगेंस्ट ले रहे हैं, टेम्परेचर के अगेंस्ट। तो ये हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो डेरिवेटिव थर्मोग्राविमेट्री का ग्राफ आएगा। ठीक है।
सो अल्टरनेटिवली डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस, और हम इसको अगेंस्ट ले रहे हैं टेम्परेचर के, जो कि हमारे पास आएगा T अगेंस्ट dm/dt। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ सच कर्व इज कॉल्ड डेरिवेटिव थर्मोग्राविमेट्री। अब ये जो कर्व है हमारे पास, ये थर्मोग्राविमेट्रिक का कर्व दिया हुआ है। ये कर्व हमारे पास डेरिवेटिव थर्मोग्राविमेट्री का कर्व है, और ये कर्व हमारे पास थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस का कर्व है, ऊपर जो दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि DTG हमारे पास क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग TGA की बजाय DTG को क्यों प्रेफर करेंगे? ये कर्व हमारे पास हमें हेल्प करेगा, हमें असिस्ट करेगा अगर हमारे पास ओवरलैपिंग रिएक्शंस होंगे। किसी भी रिएक्शन की डबल पीक्स आएंगी, या कोई रिएक्शन सुपर इम्पोज्ड होंगे, कोई रिएक्शन फास्ट होगा, कोई रिएक्शन स्लो होगा, तो सुपर इम्पोज्ड रिएक्शन की वजह से हमारे पास, अगर हम लोग थर्मोग्राविमेट्रिक का कर्व यूज़ करेंगे जिसमें मैस अगेंस्ट टेम्परेचर ले रहे हैं, तो वो रिएक्शंस और पीक्स ओवरलैप हो जाएंगे, रिजल्ट हमारे पास उतने एक्यूरेट नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव थर्मोग्राविमेट्री का कर्व यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास ये असिस्टेंस होगी कि हर एक की ब्रॉडर शार्प पीक आती है। जिस तरह के हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस कर्व में ये एक ही शार्प पीक आई है। तो जो शार्प पीक है वो ये एक्सप्लेन करिए कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मैस था वो अकर हुआ था, और इस टेम्परेचर के ऊपर हुआ था। अब हमारे पास ये जो एरिया अंडर दिस कर्व है ना, एरिया अंडर दिस कर्व, ये हमें एक्सप्लेन करता है मैस लॉस कितना हुआ है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होता है मैस लॉस के। तो हम लोग किसी भी रिएक्शन में रिलेटिव मैस लॉसेस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, सिर्फ इस पीक को डिटरमाइन करते हुए। सो हमारे पास ये एक फिंगरप्रिंट के तौर पे आ सकता है। किसी भी सैंपल में मौजूद हमारे पास कंपोनेंट्स कैसे हैं, उनके किस मतलब सब्सटेंस में हमारे पास किस तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, उसमें उसके लिए ये कर्व एक फिंगरप्रिंट के तौर पे भी एक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्टिकुलर मिनरल है किसी रॉक में या सॉइल में, तो हम उसको डिटरमाइन करने के लिए ये वाला कर्व यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।